अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये हार्ड एरिया के एमसीक्यूज़ हैं केमिस्ट्री के। थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। हर एक ने सिर्फ आपको की बताई है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। यहाँ पर है जी, विच ऑफ द फॉल द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स हैं, उसका सही जवाब है सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है और ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है जो कि इनमें हर सिलिकॉन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अदर सिलिकॉन एटम, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ये जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर जो है अपना हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है कि डेंसिटी का क्या ट्रेंड है कि डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर है, सॉरी ये डबल टाइम हो गया क्योंकि मैंने बैठ के ये टाइप किए हैं। ठीक है, ये जो है सोडियम और पोटेशियम, ये मैं काट कर देता हूँ। ओके जी, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो राइट आंसर है कि पोटेशियम इज लेस डेंस, ठीक है, देन सोडियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये जवाब है इसका। और क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है, ठीक है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कम होती है। इस वजह से जो है हमारे पास ये जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है जी, विच सल्फेट ऑफ ग्रुप 2 elements has the highest solubility in water। तो इसका जो जवाब है वो है जी बी बेरिलियम सल्फेट की हाई हाइड्रेशन है, ठीक है, क्योंकि जो इसमें आयन है, ठीक है, बेरिलियम जो आयन है वो जो है वो बहुत छोटा होता है, इस वजह से हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है। ओके जी, यहाँ पर एक और है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर इन, ठीक है, CuNH34SO4 इज। अब यहाँ पर जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये तो आ जाएगा 4 into 0, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जो है SO4 के ऊपर जो है वो 2+ जो है वो चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन नंबर Cu का जो है हम जब अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 into 0, ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, ऑल राइट। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इसके पास आ जाएगा 2 प्लस, और ये भी जो है 2 प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके पास जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला जो है वो है यूरिया का NH2 CONH2, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, होमोलाइटिक क्लेवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड कन्वर्ट्स द बॉन्डेड एटम्स इनटू, ठीक है। तो होमोलाइटिक क्लेवेज जो है दैट रिजल्ट्स इन ईच एटम, ठीक है, रिटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो it is the right answer. Question number 7 है, which alcohol will yield alkanes most easily among the given options, ठीक है। तो अब हमारे पास सारे OL सारे के सारे जो है वो अल्कोहल हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो राइट आंसर जो है वो सी है, ये टर्शरी अल्कोहल है, और ये डिहाइड्रेट बहुत आसानी के साथ हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से अल्केन फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, विच अल्काइल हाइलाइट इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो एन SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो इसका जवाब भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है, ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेशन फॉर्मेशन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अल्कोहल इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नेट रिएजेंट रिएक्शंस विद अल्डिहाइड और कीटोन। तो इसके पास हमारा जो पास जो जवाब है वो है जी मेथनॉल, ठीक है, क्योंकि इसको जो है फॉर्मल्डिहाइड की जरूरत है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड ना होने की वजह से ये रिएक्शन इसमें नहीं अकर हो सकता। ऑलराइट, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हिच अल्कोहल विल इमीडिएटली फॉर्म एन अल्काइल लेयर इन द लोकस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। ये इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा, ठीक है, और इसकी वजह से जो है क्लाउडी अल्काइल हाइलाइट लेयर बनेगी, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो है हमारे पास है 2 मिथाइल, ठीक है, पेंटेनल, ठीक है, ये एक अल्डिहाइड है और ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, केटोन से ज्यादा रिएक्टिव है। और वजह क्या है? वजह ये है कि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बहुत कम होती है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं इस वजह से।
Okay, जी. Question number 12. Carboxylic acid are reduced to which product on reaction with lithium क्या कहते हैं LiAH4. यहाँ पे दोबारा डबल हुई ये चीज, सॉरी मैं आपको जल्दी जल्दी एमसीक्यूज प्रोवाइड करने के चक्करों में जो है ना क्रॉस चेक करना भूल गया. क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आंसर है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 13 है succinic acid resembles a substrate and inhibits enzyme activity by attaching to its active site, ठीक है. That is an example of इसका जो है वो जवाब है competitive inhibition, क्योंकि ये एसिड जो है ये that competes with the substance, ठीक है, for the active site, ठीक है. तो एक्टिव साइट की कंपटीशन की वजह से जो है इसको हम इस वजह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलेंगे. उसके बाद है ओजोन इज मेनली डिस्ट्रॉयड बाय सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. इसमें ये जो है क्लोरीन रेडिकल्स होते हैं जो कि कैटालाइटिकली डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को. उसके बाद है जी विच न्यूक्लियस विल मैग्नेटिकली एक्टिव इन एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऐसा न्यूक्लियाई जिसका ऑड नंबर हो, ऑड मास नंबर हो. देखें यहाँ पर सब इवन है और ऑड जो है इस टाइम पे फ्लोरीन का है, तो दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि यही जो है न्यूक्लियर स्पिन को जो है वो इन्हिबिट करते हैं, ठीक है. ओके जी. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉमनली आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है. तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्योंकि ये जो है डिटेक्ट करता है वाइब्रेशनल मूड को फंक्शनल ग्रुप्स के. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 7. which type of hair dye penetrates the hair shaft, provides long lasting color but can damage hair, ठीक है. हेयर तो डैमेज हो जाएगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग कलर है तो जाहिर सी बात है परमानेंट. जैसे कि परमानेंट हमारे पास जो हेयर डाई होता है उसमें ज्यादातर अमोनिया पेरोक्साइड यूज हुआ होता है, तो ये जो है आपके हेयर को जो है वो खासा तौर पर डैमेज कर देता है. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. पाकिस्तान जिंदाबाद.